पर भी चलेंगे। एक मेजर डेवलपमेंट हो रही है, उस ताल्लुक से बात होगी। जम्मू कश्मीर के अंदर बैक टू बैक पॉलिटिकल पार्टियों की जानिब से एक कल बल्कि परसों और एक दिन का वक्फा लेकर आज एक और पार्टी की जानिब से इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया गया। वादों के सियासी मायने क्या और जिन हलकों के लिए अवाम से वादे किए जा रहे हैं कि अगर वो इक्तदार में आते हैं तो ये चीजें की जा सकती हैं और दायरा अख्तियार में इनमें क्या चीजें क्या नहीं, ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन जहां की अवाम के साथ बराह रास्त कनेक्ट करने की कोशिशें पॉलिटिकल पार्टियां कर रही हैं, उन इलाकों में माजी के नताइज क्या कुछ कहते हैं, वो भी एक एक करके ग्राफिक्स के जरिए थोड़ी देर में आपको समझाएंगे। इस प्रोग्राम में आगे चलकर आपको बताएंगे कि एक बड़ी पेशरफ्त थोड़ी देर बाद वादी कश्मीर में होंगी। लेकिन सबसे पहले एक अहम खबर, यह खबर इसलिए भी अहम है क्योंकि हम और आप सब चुनकर अवामी नुमाइंदों को ऐवान तक, पार्लियामेंट तक या असेंबली तक भेजते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन पर संगीन किस्म के इल्जामात हैं और इल्जामात नहीं बल्कि मुकदमात भी दर्ज हैं। कई लीडरान को खवातीन के खिलाफ जराइम के मुकदमात का सामना है और आज के वक्त में आप देखेंगे तो पता ये चलता है कि 51 ऐसे लोग हैं दौरे हाजिर में जो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर ऐसे लोग जिन पर संगीन किस्म के इल्जामात है और एडीआर ने इस रिपोर्ट के जरिए आज उन केसेस से पर्दा उठाया कि हमारे एमएलएज हों, हमारे एमएलसीज हों या फिर इसके अलावा हमारे एमपीज हों। कई लोग जिनको लाखों वोट देकर आपने और हम सब ने नुमाइंदगी का मौका दिया, वो लोग भी इस तरह के घिनौने कामों में पाए गए हैं। और एडीआर वो एक ऐसा इदारा जिसकी रिपोर्ट्स पर शक व शुबात नहीं किए जा सकते क्योंकि फैक्ट्स और फिगर्स दुनिया के सामने इस इदारे की जानिब से लाए गए हैं। इस इदारे ने अब तक जो काम किया उसमें कई लोगों के पर पता चला कि संगीन नौयत के जराइम लोगों की जानिब से किए गए और मौजूदा वक्त में पता ये चलता है कि तकरीबन 51 एमपीज हैं और एमएलएज हैं जो क्राइम अगेंस्ट विमेन का बराह रास्त हिस्सा है, खवातीन के खिलाफ जुर्म में मुलव्वस है। और ये सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर ये काम चलता आ रहा। तकरीबन 151 मौजूदा एमपीज हैं, एमएलएज हैं जिनने अपने इंतखाबी हलफनामों में खवातीन के खिलाफ जराइम से मुतल्लिक मुकदमात का ऐलान किया है। जब नॉमिनेशन फाइल करते हैं, इंतखाबात की तरफ एमपीज जाते हैं, एमपी बनने के लिए जाते हैं या फिर एमएलएज बनने के लिए जाते हैं तो उनकी जानिब से एक रिपोर्ट बाकायदा तैयार होती है, एफिडेविट होता है उसमें कि मेरे खिलाफ कोई मुकदमा है या नहीं। ये जवाब वो इलेक्शन अथॉरिटी के सामने देता है, रिटर्निंग ऑफिसर के सामने। जब वो कागजात जमा कराता है तो बाज़ाब्ता तौर पर अपनी तफसीलात, अगर कोई माजी में कोई केस हो, मौजूदा वक्त में कोई केस हो, वो सारी चीज़ें एक एक करके उसको बतानी होती हैं। जब हमने तहकीकात से पता चला, जब कुछ चीज़ें हमने खंगाली तो आज के वक्त में भी जम्मू कश्मीर के अंदर दर्जनों ऐसे अफराद हैं जिन पर मुकदमात दर्ज हैं। और जब पूरे मुल्क को उठाकर देखते हैं तो कई एमपीज हैं, कई ऐसे अरकान हैं जो आज के वक्त में जिन पर संगीन नौयत के जराइम हैं या संगीन किस्म के जिन पर इल्जामात लगे हैं। 51 ऐसे मौजूदा एमपीज हैं, एमएलएज हैं जिनने अपने इंतखाबी हलफनामों में इस बात का एतराफ़ किया है कि उन पर इस तरह के केसेस लगे हैं। और ये भी पता चलता है कि मगरबी बंगाल से सबसे ज़्यादा कानून साज ऐसे हैं, सबसे ज़्यादा लेजिस्लेटर्स ऐसे हैं जो आज के वक्त में इस तरह के केसेस का सामना कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल, ये एक बात है। इसके अलावा यह भी पता चलता है कि आज के वक्त में न सिर्फ वेस्ट बंगाल बल्कि पोल राइट्स बॉडी की एक हालिया रिपोर्ट यह भी बताती है कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स रिफॉर्म्स ने 2019 से 2024 के दरमियान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो आदादोशुमार जमा कराए, किस शख्स पर कितने केसेस हैं, जिससे पता चलता है। तो उन आदादोशुमार से यह पता चला कि आज के वक्त में भी मौजूदा मेंबरान पार्लियामेंट और एमएलएज के 4,809 हल्फनामों में 4,693 की जांच हुई। नंबर 1। नंबर 2, ट्रेनी डॉक्टर की मुबैना असमत दरीक का जब मामला सामने आया या रेप एंड मर्डर केस की बात हुई तो पूरे मुल्क के अंदर एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन ये वो आदादोशुमार हैं, ये वो लोग हैं जो आज के वक्त में लाखों लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, जहां पर गलती हमारी और आप सब की है।
इज्तिमाई जिम्मेदारी की जब बात करते हैं तो वहां पॉजिटिव काम नहीं गिनना चाहिए, नेगेटिव भी है कि अगर एक किसी शख्स का, किसी पॉलिटिकल लीडर का, पार्टी गलत नहीं होती लेकिन इनफरादी सतह पर कई ऐसे गुनाह किए होते हैं जो आपको पार्टी में भी बाद में दागदार करते हैं और इल्जामात फिर पूरी तंजीम पर उठते हैं। बहुत सारे लोग जिनको हम और आपने नुमाइंदे बनाकर भेजा है, जिनको एमएलएस बनाया, लेजिस्लेटर बनाया या फिर एमएलसीज के लीजिए एमपीज बनाया, कानून ये लोग बनाते हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारों के अंदर जिम्मेदारी संभालते हैं, वजारतें संभाली हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग जिन पर इल्जामात हैं कि खवातीन के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है उसमें इन लोगों का सबसे ऊपर नाम है। मगरबी बंगाल में 25 मौजूदा ऐसे एमपीज हैं और एमएलएज हैं जो सरे फहरिस्त हैं जिनके विमेन के खिलाफ केसेस सबसे ज्यादा। आंध्र प्रदेश में 21, ओडिशा के 17, कोलकाता के सरकारी अस्पताल में थाने में 2 बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती की जब बात हुई तो उसके बाद भी ये रिपोर्ट काफी अहमियत की हामिल हो जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक 16 मौजूदा एमपीज और एमएलएज हैं जिन्होंने ताज़ीरात हिंद या इंडियन पीनल कोड की सेक्शन 376 के तहत, 376 के तहत अस्मत दरी से मुतल्लिक मुकदमात का ऐलान किया है। कम से कम 10 साल की इसमें सजा है, उम्र कैद तक भी बढ़ाया जा सकता है। 2 एमपी और 4 एमएलएज इसमें शामिल हैं जिसकी तस्दीक एडीआर रिपोर्ट से पता चलती है। इल्जामात में एक ही मुतासरा के खिलाफ बार बार किए गए जराइम भी शामिल है, यानी एक ही बच्ची से बार बार ज्यादती होती रही। ये जो लीडर्स आपको गिनकर बता रहे हैं, जो 51 एमपीज एमएलएज हैं, ये लेजिस्लेटर्स हैं, इनका नाम भी इसमें है। सियासी जमातों में जिन लोगों की सबसे ज्यादा तादाद है, मौजूदा जो इक्तदार में बैठी जमात है उसके भी है, कांग्रेस के भी हैं, बीजेपी के नुमाइंदों की सबसे ज्यादा तादाद है। 54 एमपी और एमएलएज के पास खवातीन के खिलाफ जराइम से मुतल्लिक ऐलान करदा मुकदमात हैं। कांग्रेस के 23 लोगों पर इल्जामात हैं, उनने खवातीन के खिलाफ जिनसी ज्यादती की। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी जिसको आप कहते हैं, 17 के ऐसे केसेस हैं जो आज एमपीज या एमएलएज हैं। इसके अलावा रिपोर्ट ये भी बताती है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के 5 मौजूदा कानून साज हैं जो एमएलसीज हैं, जिनमें हर एक को अस्मत दरी के इल्जामात का सामना, हर एक पर रेप के चार्जेस आज भी हैं और ये प्रूव भी हुआ है। अब सजा कितनी हुई है वो दूसरी बात है। ईडीआर ने इस रिपोर्ट में एक जवाब की भी सिफारिश की है जो उसके पास तजावीज पहुंची कि सियासी जमातों की जरूरत पर जोर दिया गया कि मुजरमाना पस मंजर को देखते हुए किसी को वो मैंडेट ना दे, दोबारा उसको पॉलिटिक्स का हिस्सा ना बनाए। अगर ऐसा होता है तो फिर ये इस एतबार से हम एज ए सोसाइटी बहुत कमजोर पड़ रहे हैं जहां पर इतने केसेस बड़ी तादाद में लोगों के खिलाफ हैं जिनको आप नुमाइंदा बनाने जा रहे हैं, खासतौर पर जिन पर अस्मत दरी के केसेस हैं, खवातीन के खिलाफ जराइम सबसे ज्यादा है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस और एमएलएज के खिलाफ अदालती केसेस की तेज रफ्तारी से अगर जांच होती है, मुकदमात चलते हैं तो पुलिस की जानिब से पेशावराना और मुकम्मल तहकीकात को यकीनी बनाया जाता है। प्रोफेशनलिज्म पर जो सवाल उठे उसको दूर कर दिया जाता है तो वो एक डॉट सोसाइटी से खत्म हो जाएगा। एडीआर ने वोटरों पर भी जोर दिया है कि जिन लोगों पर इल्जामात हैं, जिस पर जरा सी भी इस तरह की कोई बात आई है तो उस लीडर का पहले रिकॉर्ड चेक करें, उसके बाद उसको वोट दें। यह हम सब की अव्वलीन तरजीहात में होना चाहिए जो आज एडीआर कह रहा है। ये तो एक खबर आपके सामने जिसके आदादोशुमार हमने आपके सामने रखे हैं, क्योंकि वो रिपोर्ट है जब हम सब बहुत सारी स्टेट्स के अंदर, पर्टिकुलरली पंजाब, माफ कीजिएगा हरियाणा के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, महाराष्ट्र और झारखंड में इसी साल असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं, तो जन और फेब तक जब प्रोसेस कंप्लीट होगा, मैक्सिमम लोग, इनमें से कोई एमएलए या एमपी ना बने, एमपीज का तो खैर अभी सवाल ही नहीं, लेकिन एमएलए और एमएलसीज ना बने, इस चीज का ख्याल हम सबको रखना है। बाद में हम इस चीज पर ना रोएं, ज़ारो कतार हम सर पर हाथ रख कर रोते हैं कि ये सूरत हाल हो गई, बच्चों के साथ मामलात इस तरीके से हो रहे हैं। तो ये एक बात एडीआर की रिपोर्ट जिसको वजाहतन आपके सामने मैंने रख दी है। यहाँ से